चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ लास्ट अभी छोड़ा उसके आगे। आप लोगों को 11th में दो चीजें बताई थी कि फोर्स जो होता है वो आपका दो तरीके का होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले तो वही रिकॉल करते कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, राइट? कोई बताएगा क्या डिफरेंस है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में? What is the difference between conservative force and non-conservative force? चलो ठीक है विक्रम, एक विक्रम का जवाब आया। और बाकी लोग? ठीक है करण। बाकी लोग कुछ याद आ रहा है ऐसा धुंधला धुंधला सा कुछ पढ़े हैं वर्क एनर्जी पावर में? ठीक है ठीक है। बाकी लोग सिर्फ दो लोगों का जवाब आ रहा है और बाकी लोग सोए हुए हैं, याद ही नहीं है किसी को, है ना? देखो याद दिलाता हूँ, थोड़ा याद करो, वर्क डन के टर्म्स में हम लोग बात करते थे। तो वर्क डन के केस में, हाँ ठीक है ऋषिकेश, आपका भी पॉइंट ठीक है। वर्क डन के केस में हम लोग मैक्सिमम वर्क डन के बारे में बात करते थे। तो जो एक कंप्लीट लूप, कंप्लीट पाथ, कंप्लीट सर्किल में जो वर्क डन होता था वो कंजर्वेटिव, वो आपका जीरो होता था कंजर्वेटिव फोर्सेस में, ठीक है? नॉन कंजर्वेटिव में, हाँ ठीक है जनवास, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जीरो हुआ और नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन जीरो नहीं होता था, राइट? मेन तो यही था हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जीरो और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा वर्क डन जीरो नहीं होगा, राइट? तो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड के लिए बहुत आपका, मैं इसको पहले ही बता रहा हूँ, ये इसको वीआई मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई तो नहीं करवाऊंगा बट वीआई है बोर्ड्स के लिए। सवाल ये आता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर, प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस are conservative in nature. Prove that electrostatic forces are conservative in nature. तो ये प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा होता है नेचर में, तो कंजर्वेटिव होता है नेचर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे दो पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है? दो पॉइंट्स हम लोग ले लो वापस से ए से बी, क्योंकि हम लोगों को कंप्लीट लूप बनाना है। कंप्लीट लूप बनाना है तो दो पॉइंट एटलीस्ट चाहिए, एटलीस्ट दो पॉइंट चाहिए। बाकी उससे ज्यादा पॉइंट्स भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है? बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे ए लेके चल रहे हैं और बी लेके चल रहे हैं। अब लूप अपने को तो लूप बनाना है, क्योंकि एक कंप्लीट लूप में आपने को प्रूव करना है कि वर्क डन विल बी जीरो। अगर एक कंप्लीट लूप में वर्क डन जो है वो जीरो हो गया, तो वर्क डन जीरो हो गया तो हम लोग प्रूव कर दे कि हाँ भाई ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स था, इसलिए एक कंप्लीट लूप में वर्क डन हमारा जीरो हो गया, राइट? तो ए से बी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां से ए से बी को एक चार्ज को लेके जा रहे हैं। एक चार्ज मान लो क्यू है, स्मॉल क्यू, उसको कहां से कहां लेके गए, पहले ए से बी। नाउ इसको वापस से लेके जाएंगे बी से ए, ठीक है? वापस से कहां से लेके जाएंगे, बी से ए। तो ये चार्ज एक बार ए से बी गया और बी से ए गया, तो वापस से ये लूप हमारा फॉर्म हो गया। ए से बी जाने के ड्यूरेशन में जो वर्क डन था वो डब्ल्यू ए बी था, और बी से ए जाने के ड्यूरेशन में जो वर्क डन है वो है डब्ल्यू बी ए, ठीक है? अपने को नेटवर्क डन निकालना है, तो नेटवर्क डन शुड बी जीरो, यानी कि दोनों को ऐड कर देना, राइट? डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए। अब बिकॉज बोर्ड के लिए लिखवा रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको थ्योरी तो लिखना पड़ेगा, तो थ्योरी लिखना पड़ेगा, तो हम लोग उसको क्या कंसिडर किए हैं वो लिख लेंगे हम लोग। लेट अस कंसिडर अ चार्ज q, चार्ज स्मॉल q transferred
from point A to B, and then from point B to A, and then from point B to A to form complete cycle. To form a complete cycle. ठीक है? The potential of point, the potential of point A and B and point B is VA and VB respectively. पोटेंशियल क्या है? ए का पॉइंट ए का आपका VA और पॉइंट बी का क्या है आपका VB, राइट? नेट वर्क डन अभी अपने को चाहिए, तो नेट वर्क डन निकालेंगे। नेट वर्क डन कितना होगा भाई? तो नेट वर्क डन हो गया, देखो ध्यान से, वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस क्या, वर्क डन फ्रॉम B to A प्लस वर्क डन फ्रॉम B to A, राइट? अब नेट वर्क डन, अब W निकालो, तो W यहां से हो जाएगा आपका क्या, WAB this will be W is equals to WAB plus WBA, ठीक है? WAB प्लस WBA। तो अभी W का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि Q टाइम्स ऑफ VB माइनस VA होता है, राइट? जहाँ पे आपका VB क्या है, VB इज द सेकंड पॉइंट। तो पहले वाले केस में आप प्रूफ हो गया तो अच्छी बात है। देखो पहले वाले केस में WAB है, तो इसको आप लिखोगे Q टाइम्स ऑफ VB माइनस VA। क्या लिखोगे? Q टाइम्स ऑफ VB माइनस VA, क्योंकि सेकंड पॉइंट जो है वो VB था, B था, हम लोग उसको A से B लेके जाए तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, B हो गया, इसलिए लिखे VB माइनस VA। नाउ जब B से A लेके जाओगे, तो B से A लेके जाओगे तो सेकंड पॉइंट कौन सा होगा, आप लोग बताओ? हम लोग जब B से A लेके जाएंगे तो सेकंड पॉइंट कौन सा होगा? जब B से A लेके जा रहे तो सेकंड पॉइंट A होगा, राइट? तो A होगा तो यहाँ पे लिखोगे Q टाइम्स ऑफ VA माइनस VB, ठीक है? क्योंकि सेकंड पॉइंट आपका A है इस बार, तो हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ VA माइनस VB, ठीक है? अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आया देखो, तो Q टाइम्स ऑफ VB और ये आ गया माइनस Q टाइम्स ऑफ VA, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे आएगा प्लस Q टाइम्स ऑफ VA। चारों टर्म्स आपका कैंसिल आउट, ध्यान से देखिए, ये क्या माइनस Q टाइम्स ऑफ VB, तो ये चारों टर्म्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड ऑल टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट वर्क डन आपका क्या हो गया, 0। ये Q टाइम्स ऑफ VA, Q टाइम्स ऑफ VA और Q टाइम्स ऑफ VB, नेट वर्क डन विल बी 0। तो हमने प्रूव कर लिया कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू 0। नेट वर्क डन कंप्लीट साइकिल में जब 0 हो गया, नेट वर्क डन इन ए साइकिल यानी कि A B
A, right, is equals to 0. So the electrostatic forces are conservative in nature. ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ? क्लोजिंग स्टेटमेंट, the net work done in a complete cycle zero. So the electrostatic forces are conservative in nature. हाँ इजी तो है, ठीक है, इजी तो है ही, बताने के बाद इजी ही लगेगा। ठीक है, बस इतना ही प्रूफ करना है, ये प्रूफ ज्यादा का नहीं आता है, 2 से 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हुआ ये प्रूफ? चलो ओके, मैक्सिमम वो क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ग्राफ पे। ठीक है, जैसे ई का आपको ग्राफ बता रखा है, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर एंड वी वर्सेस आर, एंड वी वर्सेस आर। ई वर्सेस आर एंड वी वर्सेस आर का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का, अगर आप ई वर्सेस आर का देखोगे तो सबसे पहले देखो 3 ग्राफ देखना है, तीनों को एक साथ देखना है, पहले अलग अलग देखना है 2 को, और फिर दोनों को एक साथ देखना है। तो 3 ग्राफ हम लोगों को बनाने, 3 ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ ई वर्सेस आर का। ठीक है, तो ई वर्सेस आर का जो आप बनाओगे, तो ई की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, ई का वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के कांस्टेंट, चार्ज अगर कांस्टेंट रहेगा और डिस्टेंस वेरी करेगा, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस वेरी करवाना है, तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये आ जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। उसी तरह जब आप v का निकालोगे तो v वर्सेस r निकालोगे, तो v वर्सेस r होगा, वो v की वैल्यू आपने निकाल रखी है अभी, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, राइट, v इज इक्वल्स टू व्हाट, के क्यू बाई आर। नाउ के क्यू बाई आर आ गया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब अगर इस दोनों का आप ग्राफ बनाना चाहो, ठीक है, दोनों का आप क्या करो, ग्राफ बनाओ, तो हम लोगों का क्या बनेगा ना कि देखो सेम ही चीजें बनेगी एग्जैक्ट। ये मान लो मैं ऐसा बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो इसका ग्राफ जो आएगा वो ऐसा आएगा, ध्यान से सकता। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे बना रहे आप, तो देखो आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे ई का वैल्यू कम होता जाएगा, और आर का वैल्यू जैसे जैसे घटाओगे तो ई का वैल्यू बढ़ता जाएगा। सेम चीज आपका एग्जैक्ट यही चीज, ठीक है, आपका क्या होगा, तो यही चीज आपका आएगा v वर्सेस आर। ठीक है, अब बोलोगे सर जब दोनों का ग्राफ सेम आ रहा है बट फॉर्मूला तो डिफरेंट है, तो हम लोग दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि आपका कौन सा ग्राफ कैसे, मतलब कौन सा ग्राफ है दोनों का, दोनों तो वैल्यू आपका देखने में तो दोनों सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो इसी दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए
हम लोग क्या करते हैं कि एक थर्ड ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जो कि आपका दोनों एक साथ होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा, एक साथ होगा। अब इसमें एक साथ हम लोग निकालते हैं, आइए। और एक साथ जब इस ग्राफ को बनाओगे तो ही डिस्टिंग्विश कर पाओगे, नहीं तो दोनों को डिस्टिंग्विश करना, अलग करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलो चलो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है, आर की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, आर की वैल्यू ऐसी कौन सी होगी जब, अगर मैं चार्ज सेम कर दूं और पूछ रहा हूं कि आर का ऐसा क्या वैल्यू होगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर हो। सोचो, दोनों का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ। और बाकी लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है ठीक है, यस एग्जैक्टली 1। 1 पे आपका क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, यानी 1 पे दोनों कट करें, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि 1 पे दोनों की वैल्यू सेम हो रही है तो यहाँ पे हम लोग एक 1 r = 1 लेंगे। पहला चीज यहाँ पे क्या करेंगे, r की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है, और r का वैल्यू जब 1 होगा तो ये कट करेगा, ठीक है, r का वैल्यू 1 पे ये क्या करेगा, कट करेगा, ये हमारा r है, ठीक है। अब बात आता है कि r के नीचे क्या होगा और r के ऊपर क्या होगा, ठीक है, r के नीचे क्या और r के ऊपर क्या। तो चलो मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूं, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि r जब <<1 होगा, r <<1 का मतलब हो गया, मैं ले रहा हूं r की वैल्यू 1/2, देखो r <<1 है ना, r की वैल्यू कितनी हुई 1/2। आप लोग बताओ, r जब 1/2 होगा तो e बड़ा होगा या v बड़ा होगा, बताओ, जब r 1/2 होगा तो e बड़ा होगा या v बड़ा होगा। सोचिए, सोचिए फिर से सोचिए, पुट करके देखते हैं, आ जाओ पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो e की वैल्यू जो हो जाएगी, मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये रफ वाला पार्ट है, e की जो वैल्यू होगी KQ/r², तो KQ/r² यानी KQ/1/2 का स्क्वायर। जो लोग v बोल रहे हैं आप सोचो थोड़ा ठीक से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, KQ/1/2 का स्क्वायर, KQ/1/2 का स्क्वायर। अब KQ/1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 1/4 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 4KQ, ना हो गया 4KQ, और जो v की वैल्यू निकालोगे वो KQ/1/2, KQ/1/2 यानी कितना, यानी 2KQ। अब बताओ कौन बड़ा, बताइए कौन बड़ा अब। ई का वैल्यू, ठीक है, ई इज ग्रेटर देन, राइट, तो 1 के नीचे, 1 के नीचे, ठीक है, पहला चीज तो ये दोनों ध्यान रखना कि 1 पे कट करेगा, और 1 के नीचे जाओगे तो ई की वैल्यू बड़ी मिलेगी, किससे, v की वैल्यू से, राइट। तो हम लोग एक ग्राफ यहां बनाएंगे जो आएगा ऐसा, ये देखो। अच्छा एक चीज और, अब अगर r > 1 होगा, ठीक है, चलो तो दूसरा लेके चलते हैं, इसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। जब r > 1 होगा तो r > 1 पे कौन बड़ा होगा, e बड़ा या v बड़ा, सो बताओ, सोच के बताना, गड़बड़ नहीं करना। यस, v इज ग्रेटर देन e,
ठीक है। तो ध्यान रखना हम लोगों को यही चीज, मेन यही चीज पकड़ना है इस पूरे ग्राफ को बनाने में, हम लोगों को यही चीज पकड़ना है कि जब r लेस देन 1 होता है ना, तो r लेस देन 1 पे क्या बड़ा होता है, e बड़ा होता है, ठीक है, किससे, v से। और r कंक्लूजन यही है हमारा, ध्यान रखना। और r जब ग्रेटर देन 1 होगा तो v बड़ा होगा किससे, e से, या फिर e छोटा होगा किससे, v से, ठीक है। और फाइनल जो है वो आपका r इक्वल टू 1 पे, r इक्वल टू 1 पे दोनों बराबर होते हैं, e इज इक्वल्स टू v, ठीक है, e इज इक्वल्स टू v। तो इसी को कंक्लूड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मैं ब्लू वाले से, ब्लू कलर से मैं e की वैल्यू बना रहा हूं, तो ब्लू कलर से e वाला बनाएंगे तो यहाँ पे देखो ये आया यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। ये ब्लू कलर वाला जो है वो e का है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर से बनाऊंगा या रेड कलर से जो भी बनाऊंगा, रेड से मैं लेता हूं, देखो अभी यहाँ 1 पे ये कट करेगा, और 1 पे कट करने के बाद 1 पे ये कट करेगा, यानी कि कहीं यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। और 1 पे कट करने के बाद अभी क्या है, 1 से पीछे है, तो 1 से पीछे है तो ये e से इसकी वैल्यू कम होगी, देखो e से v की वैल्यू कम है। ये रेड वाला जो है वो किसका है, ये रेड वाला है आपका v का, ठीक है। 1 पे कट करने के बाद, 1 पे कट करने के बाद इसका वैल्यू e से ज्यादा होगा, देखो, ठीक है। रेड वाला किसका है, तो रेड वाला ग्राफ है आपका, एक रेड हो गया और दूसरा ब्लू हो गया, तो रेड वाला आपका हो जाएगा इसका v वर्सेस r, v वर्सेस r का ग्राफ। और ब्लू वाला किसका, तो ब्लू वाला e वर्सेस r का ग्राफ, ठीक है। देखो 1 से पीछे जाओगे, तो 1 से पीछे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, और 1 से आगे जाओगे, तो 1 से आगे जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। क्या ये ग्राफ सब एनालाइज कर पा रहे हो, क्या ये क्लियर है सबको। सबका जवाब अभी भी नहीं आया है, क्या कुछ लोगों को अभी भी डाउट है इसमें। चलो ठीक है, अब इस पे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और एक फाइनल एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, और वो क्वेश्चन आपको करके आना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है, और ये ओनली फॉर कंपटीशन है, ध्यान रखना। जैक में भी नहीं पूछता और सीबीएसई में भी नहीं पूछता है मैक्सिमम टाइम, मैं ओएफसी पहले लिख दे रहा हूँ, ओनली फॉर कंपटीशन, ठीक है। क्या कर रहा है कि हम लोगों ने अभी तक जो काम किया था, जो पोटेंशियल निकाला, वो सारा पोटेंशियल और बाकी सारी चीजें जो थी वो हमने निकाला था सिंपल पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। अभी अपने को क्या निकालना है, रॉड के लिए। अभी मान लो हमारे पास एक रॉड दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक रॉड है, और ये रॉड जो है कंप्लीट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और ऐसा सवाल मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है ग्रेविटेशन में। ये रॉड क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पूरा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और सवाल ये है कि आपका इसमें कुछ एक चीजें दी हुई है, मैं कुछ एक चीज आपको इसमें दे देता हूँ कि इस रॉड का जो लेंथ है, ये रॉड का लेंथ आपको दिया हुआ है, ठीक है। रॉड का लेंथ आपको दिया हुआ है L,
और जो चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड, कंप्लीट चार्ज जो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्लीट चार्ज है आपका कैपिटल क्यू, ठीक है। कंप्लीट चार्ज कितना, कैपिटल क्यू। यहां से आपका डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, स्मॉल डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट है पी। आपको पॉइंट पी पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम चीज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करवा रखा था, ग्रेविटेशन में भी करवा रखा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। पहले ही बता रहा हूँ बोर्ड्स के लिए नहीं है, सिर्फ कंपटीशन के लिए, या तो जेई या तो नीट के लिए। बोर्ड्स में ऐसा सवाल नहीं आता। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। क्या ये सवाल सबको क्लियर है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? हाँ शाहनवाज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच भी रिलेशन है जो हम लोग आगे जाकर देखेंगे। नहीं करण, आपका आंसर गलत है, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, इतना आसान नहीं है, ठीक है। जो आप आंसर दे रहे हो ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे होता था, पोटेंशियल के टाइम पे नहीं। शाहनवाज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन है जो हम लोग आगे जाके देखेंगे, ठीक है।